हमारे आत्मी, आज हम एक ऐसे रोचक व बहुत ही गूढ़ विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। रोचक इसलिए कि लोगों को ये समझ में आएगा कि क्या परमात्मा को पाया जा सकता है, क्या हम माँ गायत्री का साक्षात्कार कर सकते हैं। गूढ़ इसलिए कि कुछ सूत्र हैं जिन्हें समझना जरूरी है। यदि आप उन सूत्रों को समझ लेंगे और जिन लोगों ने अपने जीवन में उतार लिया तो फिर निश्चित रूप से वो ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं, ईश्वर का साक्षात्कार कर सकते हैं, माँ गायत्री का साक्षात्कार कर सकते हैं। यही आज के वीडियो का विषय है। आपकी यदि उत्सुकता है तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक यदि सुनेंगे और उन सूत्रों को यदि आप जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत कुछ लाभ होगा और आप परमात्मा के निकट पहुंचने का निश्चित रूप से आपके लिए उसमें सफलता प्राप्त होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः, तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मीजनों, आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, यदि आप इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, आप अध्यात्म में ऊपर उठना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ईश्वर का सानिध्य आपको प्राप्त हो, माँ के आंचल में आप बैठ सकें, माँ का आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकें, माँ की आप झलक देख सकें, तो उसके पहले कुछ सूत्रों को समझ लेना जरूरी है। तो फिर आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। मित्रों, हमें ऐसा लगता है कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो घर परिवार छोड़ देना चाहिए, तभी व्यक्ति तृप्त हो सकता है। धन छोड़ दें, वैभव छोड़ दें, पति पत्नी बच्चों को छोड़ दें और कहीं हिमालय में जाकर के किसी गुफा में बैठ जाएं, तो फिर हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये सोचना हमारा सर्वथा गलत है, क्योंकि आप एक संसार को छोड़ करके जाएंगे, वहां आप अपना दूसरा संसार पैदा कर लेंगे। मनुष्य कहीं पर भी एकांत में बैठता है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन उसके अंदर जब वो झांकता है तो वो उसी भीड़ को अपने अंदर पाता है। आपने परिवार को छोड़ दिया, हिमालय चले गए, लेकिन जब आप अंदर झांक करके देखेंगे तो आपके अंदर आपका परिवार सब दिखेगा। आपको पत्नी रोते बिलखते दिखेगी जिसको आप छोड़ करके आए हैं, आपको बच्चे दिखेंगे, आपको आपके इष्ट मित्र दिखेंगे, पूरी की पूरी भीड़ वहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो इस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है कि आप सोचें कि हम कहीं बाहर चले जाएं, हिमालय की गुफा में जाकर के बैठ जाएं और तपस्या करने लगें
तो हमें गायत्री के दर्शन होंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपको स्वयं में बदलाहट करना पड़ेगी। जब आप स्वयं बदल जाएंगे, आप में स्वयं में बदलाहट आ जाएगी, तो ये सारी चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। जिस दिन व्यक्ति के अंदर बदलाहट आ जाती है, उस दिन वो सारी की सारी चीज़ें छूट जाती हैं। फिर वो संसार में रहते हुए भी अकेला होता है। फिर उसके पास में किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं रहती। देखने वालों को लगता है कि संसार में रह रहा है, लेकिन संसार में रहते हुए भी वो अकेला रहता है। ऐसे कितने लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने ईश्वर को प्राप्त किया है और उन्होंने संसार को नहीं छोड़ा। आप भगवान राम को ले लें, भगवान कृष्ण को ले लें, मनुष्य रूप में ही थे, लेकिन शादी भी की, बच्चे भी किए और उस स्थिति पर पहुँचे कि आज हम उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। रामकृष्ण परमहंस को ले लें, शादीशुदा थे, लेकिन एक समय के बाद में ऐसा आता है कि पत्नी में भी माँ का स्वरूप दिखाई देने लगता है। इसलिए वो अपनी पत्नी को माँ शारदा बोला करते थे। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा को आप देख लें, उनकी एक नहीं 3-3 शादियां हुई थी। शादी भी की, बच्चे भी हुए, लेकिन उसके बाद माता जी को उन्होंने हमेशा माँ के स्वरूप में देखा और वो स्वयं गायत्री का अवतार है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब शादीशुदा थे। वो किसी चीज़ को छोड़ करके नहीं गए थे, लेकिन इसके पश्चात भी उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। अष्टावक्र ऋषि जब भी अपना प्रवचन करते थे, तो जब तक जनक नहीं आ जाते थे तब तक वो अपने प्रवचन को चालू नहीं करते थे। तो जितने भी साधु संत वहाँ पर आए हुए थे, उनके अंदर एक प्रकार की ईर्ष्या होने लगी कि ये व्यक्ति जो है सांसारिक है, हमने सारी चीज़ें छोड़ दी, हमने घर परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, और हम इतने बड़े संत हैं, लेकिन अष्टावक्र जो है वो हमारा सम्मान न करते हुए राजा जनक का सम्मान करते हैं, जो कि स्वयं राजा है, प्रजा के समीप है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, सभी कुछ है, लेकिन उसका सम्मान इतना क्यों करते हैं। अष्टावक्र ने जब उनकी मना स्थिति को देखा तो एक प्रकार का एक ऐसा चक्र भी उन्होंने रचा कि एक दिन सरोवर में राजा जनक के साथ में सभी ऋषिगण स्नान कर रहे थे। तभी राजमहल से कुछ सेना के लोग दौड़ते हुए आए और उन सेवकों ने बोला कि महाराज जल्दी चले, महल में आग लग गई है। राजा जनक के ऊपर कोई उनके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो जैसे स्नान कर रहे थे, स्नान करते रहे। लेकिन जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब दौड़ते हुए भागे। किसी की लंगोटी टंगी हुई थी वहाँ पर, किसी का कोई कपड़ा टंगा हुआ था, किसी का कोई सामान रखा हुआ था। तो सबको लगा कि ऐसा ना हो कि हमारा सामान जल जाए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो न किसी प्रकार की कोई आग थी, न कुछ था। जब वो लौट करके आए
तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। तब अष्टावक्र ने उन्हें बताया कि जिसका सर्वस्व जल रहा था वो व्यक्ति तल्लीन था सिर्फ नहाने में। आपकी तो सिर्फ वहां लंगोट टंगी हुई थी, उसका तो पूरा साम्राज्य जल रहा था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह उससे विरक्त हो चुका है। तो व्यक्ति परिवार में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, उसके अंदर विरक्तता आ सकती है। लेकिन जब हम साधना करते हैं तो हमारे अंदर कई प्रकार के भाव आते हैं। हमें लगता है कि धन छोड़ने से ऐसा हो जाएगा, परिवार छोड़ने से ऐसा हो जाएगा, और जब हमें वासना घेरती है तब हम अपने मन को समझाते हैं कि स्त्री जो है वो नरक का द्वार है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मलमूत्र है। यदि स्त्री नरक का द्वार है तो फिर कभी आपने सोचा कि आप भी उसी नरक के द्वार से ही तो निकले हैं? और यदि उसके अंदर मलमूत्र है तो आपके अंदर भी तो मलमूत्र ही भरा हुआ है। लेकिन हम अपने मन को समझाते हैं, क्योंकि जब हम अपने मन को इस प्रकार से समझाते हैं कि स्त्री में कुछ भी नहीं रखा, यानी उसके सौंदर्य के प्रति आप आकर्षित हैं, आपका मन उसके सौंदर्य को प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहा है, इसलिए आप अपने आप को झूठी सांत्वना देते हैं। और जब हम इस प्रकार की सांत्वना देते हैं तो फिर हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। तो ईश्वर को प्राप्त करना है तो परिवार में रहकर भी प्राप्त किया जा सकता है, किसी हिमालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको अपने अंदर के दीपक को जलाना है, अपने अंदर के अहम को खत्म करना है। जो व्यक्ति तृप्त हो गया, जो व्यक्ति एकाकी जीवन जीने लगा, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया समझो। जब भी व्यक्ति पैदा होता है तो ईश्वर ने सभी लोगों को तृप्त करके भेजा है, किसी में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रही है। लेकिन हम अपनी वासनाओं के कारण अपने आप को अतृप्त करते रहते हैं, हमारी वासनाएं बढ़ते चली जाती हैं। जब हम साधना करते हैं तो सोचते हैं कि हमारे बच्चे की शादी हो जाए तो हम एक छोटा सा लघु अनुष्ठान कर लेंगे, और जब बच्चे की शादी हो जाती है तो फिर उससे भी और आगे की डिमांड बढ़ जाती है। आपकी नौकरी नहीं लगी, जैसी नौकरी लगती है तो फिर प्रमोशन की बात सोचने लगते हैं, प्रमोशन हो जाता है तो और ज़्यादा तनख्वाह की बात सोचने लगते हैं। तो हमारी तृप्ति जो है वो समाप्ति नहीं होती है। तो जिस दिन व्यक्ति तृप्त हो जाता है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई लोभ नहीं रह जाता है। तो जिस दिन आपके अंदर ये सारी चीज खत्म हो जाए तो परमात्मा तो आपके निकट ही है। जिस दिन आप में बदलाहट आ जाएगी उस दिन परमात्मा के पास आप पहुंच जाएंगे। किसी चीज को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपने अंदर झांका और आपके अंदर बदलाहट आई कि सारी चीजें अपने आप छूट जाएगी, संसार अपने आप छूट जाता है। और जिस दिन संसार अपने आप छूट गया उस दिन आप संसार में रहते हुए भी अकेले हैं। ना आपके लिए धन आड़े आ सकता है, ना आपकी साधना में, ना आपके ईश्वर की प्राप्ति में पत्नी बच्चे आड़े आ सकते हैं। यदि ये छोटी छोटी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में ईश्वर के निकट जाने में आड़े आती
तो फिर भगवान कैसा है? भगवान के पास पहुंचने के लिए ये सब चीज़ें बहुत तुच्छ हैं। ये सब चीज़ें कोई रुकावट नहीं बनती हैं। रुकावट बनती है हमारी वासनाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारा मोह, हमारा लोभ। और जिस दिन ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं उस दिन परमात्मा आपके निकट है। आप जैसी अंदर झांकेंगे, माँ गायत्री अपना आंचल फैलाए हुए आपको दिखाई देगी। और फिर जब आप उसकी गोदी में बैठेंगे और फिर जो आनंद आपको आएगा उसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। जिस व्यक्ति के हाथ में हीरे जवाहरत लग जाएं, वो कंकड़ पत्थर क्यों बीनेगा? तो जिस व्यक्ति के जीवन में माँ का आशीर्वाद, उसका दुलार, उसका प्यार, उसका स्नेह, उसकी ममता जब उसको मिल जाती है, माँ का सानिध्य जब उसे प्राप्त हो जाता है, तो फिर दुनिया में रहते हुए भी वो दुनिया में नहीं रहता है। जब जो व्यक्ति इस प्रकार से हो जाता है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, ये कुछ सूत्र हैं जो हमने आपको बताए। यदि आप इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से उस परम सत्ता के निकट आप जाएंगे, उस ज्ञान को आप प्राप्त कर सकेंगे। उस माँ के आंचल में आप बैठ करके अपने सारे दुख दर्द भूल जाएंगे, उसकी गोदी में आप बैठेंगे, उसका प्रेम, स्नेह और दुलार आप पा सकेंगे। तो जीवन में कभी भी ये चीज़ें आड़े नहीं आती हैं, बल्कि हम उल्टा सूत्र अपनाते हैं कि हिमालय में चले जाएं, कि कहीं एकांत में चले जाएं और वहाँ पर साधना करेंगे तो शायद ज़्यादा सफल होगी। आप घर में बैठकर ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर बदलाहट आए। जिस दिन आपके अंदर बदलाहट आ जाएगी उस दिन ये सारी चीज़ें अपने आप छूट जाएंगी। तो आशा है मित्रों, यह एक जानकारी हमने आपको दी, आपको पसंद आई होगी। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारे विचारों से आप सहमत होते हैं, हमारे विचार आपको अच्छे लगते हैं, तो इन वीडियो को, हमारे चैनल में जो भी वीडियो आते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किया करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वायरल करें, ताकि ये विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक पहुंच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। यही हम अपने चाहने वालों से हमेशा उम्मीद रखते हैं। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। आज इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।